नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय। और इस अध्याय का नाम है विद्यार्थियों कर्म योग। क्या नाम है विद्यार्थियों? कर्म योग। और कर्म योग नामक इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, जो अब तक आपने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता में तो वो द्वितीय अध्याय था। और द्वितीय अध्याय का क्या नाम था? द्वितीय अध्याय का नाम था सांख्य योग। और सांख्य योग नामक इस अध्याय में आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा आत्मा के विषय में, उसके बाद स्थित प्रज्ञ के विषय में पढ़ा। और स्थित प्रज्ञ के विषय में पढ़ने के बाद विद्यार्थियों अब आज हम पढ़ेंगे जो हमारा तृतीय अध्याय है। और तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। अब देखिए, कर्म योग नामक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बतलाते हैं और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो असुनते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्या कहा कि हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात, क्या कहा? न माने नहीं, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का प्रारंभ नहीं करने से, नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य को पुरुषो असुनते, पुरुष प्राप्त नहीं करता है। क्या बताया विद्यार्थियों कि न कर्मणाम अनारंभात, अर्थात कोई व्यक्ति यदि कर्म प्रारंभ नहीं करता है तो नैष्कर्म्यम न असुनते, वह नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है और अपने लिए कल्याणकारी मार्ग पूछ रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर कोई कर्म प्रारंभ नहीं करता है तो वह नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसको प्राप्त नहीं कर सकता है? वह नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और न च संन्यासनादेव, अर्थात अगर कोई व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है, अगर वह सन्यासी बन जाता है तो भी वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि न कर्मणाम अनारंभात, अगर कोई व्यक्ति कर्म प्रारंभ नहीं करता है, और कर्म प्रारंभ अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। और संन्यास के द्वारा भी किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। कर्म का महत्व बता रहे हैं और अध्याय का नाम भी क्या है विद्यार्थियों? कर्म योग। अब देखिए क्या कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात, कि कर्मों का प्रारंभ नहीं करने से नैष्कर्म्यम पुरुषो असुनते, कि जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वह नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म को प्रारंभ नहीं करे तो ऐसा नहीं है कि वह नैष्कर्म्य को प्राप्त हो जाए। और न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और अगर कोई व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है तो भी उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर कोई ये चाहे कि वह कर्म नहीं करे और कर्म न करने पर उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है यदि कोई व्यक्ति संन्यास धारण कर ले और चाहे कि संन्यास धारण करके उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि संन्यास धारण करने पर उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, विशेष लिखेंगे तो आप लिख देंगे कौन सा छंद है, और उसके बाद आप लिख देंगे कि इसमें कर्म के महत्व को बताया है। और फिर व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं विद्यार्थियों। क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी।
अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे पुरुषो अश्नुते। देखिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वह है पुरुषो अश्नुते, और इसमें आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे पुरुषो प्लस अश्नुते, और यहाँ संधि हो जाएगी पूर्व रूप, और इसका जो सूत्र है विद्यार्थियों वह सूत्र है एंगः पदान्तादति। क्या है विद्यार्थियों कि जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो व्याकरण टिप्पणी लिखते समय पुरुषो अश्नुते है, और पुरुषो अश्नुते में पुरुषो प्लस अश्नुते, और इसमें पूर्व रूप संधि है, और सूत्र लग जाएगा आपका एंगः पदान्तादति। और उसके बाद विद्यार्थियों संन्यसनाद एव, क्या लिखेंगे आप संन्यसनादेव, यह दूसरा। अब देखिए विद्यार्थियों संन्यसनादेव है, अब आप इसमें लिखेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे संन्यासनाद प्लस एव, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। देखिए संन्यसनात् प्लस एव, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। अब देखिए तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम सिद्धिम, क्या लिखेंगे सिद्धिम। देखिए सिद्धिम, अब इसमें आप लिखेंगे सिद्धि शब्द है द्वितीया विभक्ति एक वचन। कौन सा है विद्यार्थियों सिद्धि में द्वितीया विभक्ति एक वचन। फिर देखिए समधिगच्छति, चौथी व्याकरण टिप्पणी है समाधि गच्छति, सम प्लस अधि उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों पांचवी व्याकरण टिप्पणी है, क्या है देखिए सम और अधि उपसर्ग है विद्यार्थियों, गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए फिर देखिए आप संन्यसनात्, संन्यसनात् में है विद्यार्थियों पंचमी विभक्ति एक वचन। संन्यसनात् में क्या है पंचमी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणियां लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा दूसरा जो श्लोक है, और दूसरे श्लोक में आप क्या करेंगे, देखिए कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृतिर्जरई गुणैः। देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति जो होती है, प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत, रज और तम। कितने गुण बताए हैं प्रकृति के? 3 गुण बताए हैं, सत, रज और तम। तो सत, रज, तम, तो इसमें क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न ही कश्चित, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, जातु माने किसी भी समय में, तिष्ठति अकर्मकृत, तिष्ठति माने स्थित रहता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए हुए। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्षण भर के लिए भी इस संसार में बिना कर्म किए हुए रहता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु, कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्षण भर के लिए भी किसी समय तिष्ठति अकर्मकृत, कि जो बिना कर्म किए हुए स्थिर रह सकता है, इस संसार में जीवन जी सकता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण कर्म करता रहता है। और फिर क्या कहते हैं? कार्यते ही अवसः, कार्यते माने करते हैं, अवसः बिना वश में हुए, अर्थात परवश होकर के, दूसरे के वश में होकर के, कर्म को सर्वः प्रकृति जैर गुणैः, कि सभी जो व्यक्ति होते हैं, सभी जो जीव जंतु होते हैं संसार में, वे प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा, अर्थात जो प्रकृति के गुण होते हैं उनके द्वारा इस संसार में कर्म को करते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में, संसार की में 3 गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम। तो ये जो सत, रज, तम जो 3 गुण पाए जाते हैं, तो सत, रज, तम की जो साम्य अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? हम प्रकृति कहते हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप कर्म नहीं करता है, अपितु परवश होकर के, पराधीन होकर के, किसके पराधीन होकर के? प्रकृति के जो गुण हैं, सत, रज, तम, इन 3 गुणों के पराधीन होकर के प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कर्म करता रहता है। वह एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं ठहरता है। एक बार पुनः देख लीजिए क्या कहता है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के? न ही कश्चित, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए स्थित नहीं रहता है। और क्या कहते हैं कि कार्यते ही अवसः कर्म सर्व, कि सभी व्यक्ति इस संसार में पराभूत होकर के, पराधीन होकर के कर्मों को करते हैं। और किसके पराधीन होकर के करते हैं? प्रकृति जयः, प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं, गुणैः, जो प्रकृति से उत्पन्न गुण होते हैं उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कर्मों को करता है। अब देखिए विद्यार्थियों कि अब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे। देखिए ही अवसः, पहली व्याकरण टिप्पणी है ही अवसः, आप लिख देंगे ही प्लस अवसः, और संधि हो जाएगी यण। कौन सी संधि हो जाएगी विद्यार्थियों? यण संधि हो जाएगी, और आप लिख देंगे हे अवसः। और उसके बाद देखिए यण संधि का सूत्र है एको यणचि। और उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा जो लिखेंगे आप, देखिए तिष्ठति अकर्मकृत, क्या लिखेंगे? तिष्ठत्य कर्म कृत। और देखिए
आप इसमें लिखेंगे तिष्ठति प्लस अकर्म कृत, और यहाँ भी विद्यार्थियों कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यण संधि है, यण संधि का सूत्र हो जाएगा एको यणचि। और फिर देखिए तीसरा जो है, तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, देखिए कर्मेंद्रियाणि। कर्मेंद्रियाणि आप लिखेंगे कर्म प्लस इंद्रियाणि, और आप लिख देंगे गुण संधि, और फिर लिख देंगे सूत्र इसका आद गुणः। आद गुणः सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों। देखिए कर्म प्लस इंद्रियाणि हो जाएगा कर्मेंद्रियाणि, और आप लिख देंगे इसका सूत्र गुण संधि का आद गुणः। और फिर देखिए विद्यार्थियों प्रकृतिर्जैः गुणैः, क्या कहा? प्रकृतिर्जैर्गुणैः। देखिए प्रकृतिर्जैर्गुणैः, आप लिखेंगे प्रकृतिः प्लस जैः प्लस गुणैः, और आप इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों यहाँ भी विसर्ग है और यहाँ भी विसर्ग है, और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे गुणैः, और इसमें आप लिख देंगे गुण शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए गुण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। अब देखिए विद्यार्थियों आगे वाला जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। देखिए क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, विद्यार्थियों एक कर्मेंद्रियां वाला नहीं है इसमें, ये जो ऊपर वाला श्लोक है इसमें कर्मेंद्रियों वाला नहीं है विद्यार्थियों। इसमें आप लिख लेंगे क्षणम अपि, क्षणम अपि, और आप लिख देंगे क्षणम प्लस अपि, और आप सूत्र लिख लेंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम। क्या विद्यार्थियों? अज्जीनम परेण
संयोज्यम। देखिए क्या कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कि कर्मेंद्रियों को जो व्यक्ति संयम में रख कर लेता है, क्या बताया, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अर्थात जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, संयम में कर लेता है, य आस्ते मनसा स्मरन, य आस्ते मनसा स्मरन, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा उन विषयों को स्मरण करता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कि जो व्यक्ति अपने विषयों से अपनी इंद्रियों को रोक लेता है किंतु उन विषयों का अपने मन से स्मरण करता है। क्या बताया कि कर्मेंद्रियाणि, अर्थात कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियां कितनी होती हैं विद्यार्थियों, 5 होती हैं, वाक, पाद, पायु, पाणी और उपस्थ। तो देखिए क्या कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयम में करके, या आस्ते मनसा स्मरण, कि जो अपने मन के द्वारा उसका स्मरण करता है, इंद्रियार्थान, किसका, इंद्रिय के अर्थों का जो अपने मन से स्मरण करता है, विमूढ़ात्मा, जो मूढ़ आत्मा वाला होता है, जो मूर्ख होता है, मिथ्याचारः स उच्यते, कि उसे मिथ्याचार कहा जाता है। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों के विषयों से जो संयम में कर लेता है, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को उन विषयों से रोक लेता है किंतु अपने मन के द्वारा जो उन कर्मेंद्रियों का स्मरण करता है, इसे मिथ्याचार कहा जाता है। ये क्या, ढोंग कहा जाता है, मिथ्याचार कहा जाता है। क्या बताया कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में करके उनके विषयों का अपने मन से स्मरण करता है, वह विमूढ़ आत्मा जो ऐसा करता है, मिथ्याचारः स उच्यते, इसको मिथ्याचार कहा जाता है, ढोंग कहा जाता है, दिखावा कहा जाता है। यह कहा किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी है, पहला हो जाएगा कर्मेंद्रियाणि, और ये हो जाएगा कर्म प्लस इंद्रियाणि, और इसमें आप लिख देंगे गुण संधि, और सूत्र है गुण का आद गुणः। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, कर्म प्लस इंद्रियाणि और गुण संधि में सूत्र हो जाएगा आद गुणः। और उसके बाद देखिए स्मरण, दूसरा है स्मरण, आप इसमें लिखेंगे स्मृति धातु और सत्री प्रत्यय। संयम्य है, इसमें लिखेंगे आप सम, उपसर्ग है, यम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। सम उपसर्ग है, यम धातु और ल्यप प्रत्यय है। और देखिए मनसा, आप लिखेंगे
मनस शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों 5वीं व्याकरण टिप्पणी है हमारी उच्यते। स देखिए स में आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखिए यह हो जाएगा। यह का क्या है? यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। विमूढ़ात्मा देखिए विमूढ़ात्मा आप लिखेंगे मूढ़ प्लस आत्मा और आप लिख देंगे दीर्घ संधि और सूत्र है इसका अतः सवर्णे दीर्घ। इसका विद्यार्थियों आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों यह जो है हमारा श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरवते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। देखिए क्या कहा, यह तू इंद्रियाणि, यह माने जो व्यक्ति, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, मनसा नियम्य अपने मन से नियंत्रण में करके, आरवते अर्जुन कि हे अर्जुन आरंभ करता है, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को, स विशिष्यते कि वह ही विशेष होता है। क्या कहा विद्यार्थियों कि यह तू इंद्रियाणि कि यह माने जो व्यक्ति, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, मनसा अपने मन के द्वारा, नियम्य नियंत्रण में करके, आरवते अर्जुन कि हे अर्जुन जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को मन से नियंत्रण में करके जो प्रारंभ करता है, किसको, कर्मेंद्रिय योगम असक्तः, कर्म योगम असक्तः कि जो अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा और आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म योग को प्रारंभ करता है, हे अर्जुन स विशिष्यते वही विशिष्ट माना जाता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन इस संसार में जो व्यक्ति मन के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके जो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को प्रारंभ करता है, सब विशिष्यते वही विशिष्ट माना जाता है, अर्थात वही विशेष है। अगर कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है किंतु उसके मन के द्वारा उन विषयों का जो स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचार उसका आचरण कहलाता है। और जो व्यक्ति मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है
और जो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग को प्रारंभ करता है, हे अर्जुन, वही विशेष कहलाता है। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, क्या है, यस्त्विन्द्रिय इंद्रियाणि। इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थियों यह प्लस तू प्लस इंद्रियाणि। यह प्लस तू प्लस इंद्रियाणि। यहाँ आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग, और यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। इसके बाद दूसरा जो है मनसा है विद्यार्थियों, और इसमें आप लिख देंगे मनस शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, और उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों स नियम्य, नियम्य, नि उपसर्ग है, यम धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। क्या विद्यार्थियों, ल्यप प्रत्यय। और उसके बाद चौथी लिखेंगे विद्यार्थियों हम कर्मेंद्रियैः, कर्मेंद्रियैः, कर्मेंद्रिय शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, और देखिए आरभते, आप लिखेंगे आरभ धातु है, आत्मनेपद, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार विद्यार्थियों, और एक और व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं आप, कौन सी, आरभते अर्जुन। तो आप लिखेंगे आरभते प्लस अर्जुन, आरभते प्लस अर्जुन पूर्व रूप संधि है विद्यार्थियों, और सूत्र है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मण। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम, कि तुम हे अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्म, कि नियत कर्म करो। क्या कहा कि हे अर्जुन नियतम कुरु कर्म तुम नियतम लगातार निरंतर, कुरु माने करो, कर्म माने कर्म को, तुम माने तुम। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कि कर्म नहीं करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ होता है। और शरीर यात्रा पिचते, और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी न प्रसिद्धेत अकर्मणः, कि बिना कर्म के तुम्हारे शरीर की यात्रा भी पूर्ण नहीं हो सकती है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि नियतम कुरु कर्म तुम, कि हे अर्जुन तुम नियत कर्म करो, और कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, और कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। और शरीर यात्रा भी चते, और तुम्हारे शरीर की जो यात्रा है वह भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। कि ये जो तुम्हारा शरीर है जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ वो बिना कर्म के नहीं हो सकता है, इसलिए कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन तुम कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के तुम्हारे शरीर को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, शरीर भी अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। देखिए नियतम कुरु कर्म त्वम, कि तुम हे अर्जुन नियतम कुरु कर्म, और कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, और जो अकर्म होता है उससे श्रेष्ठ कर्म है। और शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, और तुम्हारे शरीर की जो यात्रा है वह भी बिना कर्म के सिद्धि को प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब देखिए जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो अब पहली व्याकरण टिप्पणी है तुम, आप लिखेंगे युष्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और फिर देखिए विद्यार्थियों ही अकर्मणः, हे प्लस अकर्मणः, हे प्लस अकर्मणः, और आप लिख देंगे यण संधि, और सूत्र है विद्यार्थियों एको यणचि। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों यात्रापि, शरीर यात्रापि, तो आप लिखेंगे शरीर यात्रा प्लस अपि, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि है विद्यार्थियों, और सूत्र है आपका अकः सवर्णे दीर्घः।
फिर देखिए ते है, आप लिखेंगे तद शब्द, ते में देखिए आप लिखेंगे तद शब्द, और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो ये विद्यार्थियों 4 व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। और उसके बाद आप लिखेंगे देखिए कुरु, कुरु है, इसमें आप लिखेंगे क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब विद्यार्थियों प्रतिदिन की तरह हम 5 प्रश्न लिखेंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, देखिए पहला प्रश्न है भगवत गीता का सार बताने वाला श्लोक लिखिए। और दूसरा है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में किस श्लोक में पुनर्जन्म का संकेत है, श्लोक लिखिए। और उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मिथ्याचार किसे कहा है? और चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों,
संग्रह के अनुसार बुद्धि गुण का क्या लक्षण है? तर्क संग्रह के पदार्थ कितने हैं? नाम लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है भगवद गीता का सार बताने वाला श्लोक लिखिए। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में किस श्लोक में पुनर्जन्म का संकेत है? श्लोक लिखिए। और श्री कृष्ण ने मिथ्याचार किसे कहा है? और चौथा प्रश्न है तर्क संग्रह के अनुसार बुद्धि गुण का क्या लक्षण है? और पांचवा है तर्क संग्रह के पदार्थ कितने हैं? आप लिखेंगे तर्क संग्रह में पदार्थ कितने हैं, नाम लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और इनके जवाब दें। और आप सभी यह निर्णय कर लें कि इस पुस्तक के बाद करीब 15 दिन में ये पुस्तक हमारी पूर्ण हो जाएगी। इस पुस्तक के बाद आपको व्याकरण पढ़नी है या फिर कोई और पुस्तक पढ़नी है। अगर व्याकरण पढ़ते हैं आप तो आपका एक पेपर पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए आप सोच समझ के निर्णय लें और मुझे बता दें, जिससे क्या है कि व्याकरण हो जाती है तो आपके 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। और ये जो पहला पेपर है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, यह एक ऐसा पेपर है विद्यार्थियों जिसमें आप 100 में से 90 से लेकर के 100 तक 98, 97, 95, 92 जितने भी नंबर हैं आप ला सकते हैं। तो मैं अपना मत जो रख रहा हूँ कि मेरी तरफ से आप अगर व्याकरण को कर लें तो उचित है। बाकी आपकी मर्जी है, आप मुझे बता देना। जय हिंद, जय भारत।